दोस्तों कुछ स्टॉक्स कवर करेंगे जो आज की न्यूज़ बेस्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली उन स्टॉक्स में। तो आइए देख लेते हैं कौन-कौन से स्टॉक्स रहे जो न्यूज़ के बेसिस में आज के दिन बहुत ऊपर रहे। अगर बात करें एल्कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के बारे में, तो इसमें आज करीबन 9% की रैली देखने को मिली। इसका एक रीज़न था, स्टॉक्स में एक न्यूज़ है जिस वजह से इसमें करीबन 10% की इंट्राडे में करीबन रैली देखने को मिली। एल्कार्गो लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स जूम 12%। हेल्दी बिजनेस अपडेट, जो इसके बिजनेस अपडेट आए हैं वो मतलब काफ़ी अच्छे हैं इस वजह से। उसके पहले स्टॉक्स 18% करीबन नीचे था, जो मतलब लास्ट ईयर में, लेकिन वहीं अगर आज के दिन की बात करें तो उसको कवर करते हुए करीबन 13% की इंट्राडे में रैली रही और क्लोजिंग बेसिस पर 10% के करीब स्टॉक ऊपर था। तो इसका रीजन इसके जो बिजनेस अपडेट्स हैं वो एक बहुत अच्छे आए हैं, इस वजह से इसमें रैली देखने को मिली। अगर डाटा के साथ की बात करें तो इसमें अगर 12% की आज रैली आई है तो उसका रीज़न ये था कि इनके जो एलसीएल मतलब लेस देन कंटेनर लोड मतलब एक्सचेंज को फाइल किया इन्होंने, इसमें बताया है कि करीबन पिछले साल में 5% की समथिंग ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी देखी गई थी इसमें, जो ये माल ढोते हैं कंटेनर से। लेकिन इस बार मंथ ऑन मंथली बेसिस पर इन्होंने जो आंकड़ा दिया है वो करीबन 6% का निकल कर आया है। तो मतलब करीबन 1% की वृद्धि देखने को मिली है। इस वजह से स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली आज। अगेन एक और न्यूज़ बेस्ड स्टॉक के ई आई इंडस्ट्रीज, और के आई इंडस्ट्रीज़ में आज करीबन 7.5% की रैली देखने को मिली। उसका रीज़न सिंपल सा था, यूबीएस ने रिपोर्ट निकाली है कि इनमें के आई इंडस्ट्रीज़ और पॉलीकैब में एक अच्छा जो ग्रोथ देखने को मिल सकती है। समथिंग जो जैसे कि पॉलीकैब में भी आज 2% की रैली देखने को मिली। इसमें यूबीएस ने बोला है कि करीबन 21% की 41% 40% की एक अच्छी रैली दिख सकती है इन स्टॉक्स में, इस सेक्टर के। तो दोनों स्टॉक्स के लिए बोला है। तो आइए देख लेते हैं क्या बोला है यूबीएस ने। कि आई इंडस्ट्रीज एंड पॉलीकैब शेयर सर्ज अप टू 4%। हालांकि 4%, 5%, 6% तक भी इस सेक्टर में आज कोई गया है, स्टॉक्स अपसाइड रहा है, क्योंकि इसमें 41% के समथिंग का मूव वो यूबीएस इसमें एक्सपेक्ट कर रही है इस सेक्टर में, जो इनकी शेयर्स हैं उनमें। तो ये रीजन रहा इन स्टॉक्स के ऊपर जाने का, जो केबल इलेक्ट्रिकल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं। बात करें बलरामपुर चीनी मिल्स की, तो इसमें करीबन 7% की यार रैली देखने को मिली स्टॉक्स में। रीज़न क्या था कि गवर्नमेंट ने बोला है कि 2025 तक, मतलब 2025 तक एथेनॉल 20% जो पेट्रोलियम है उसमें मिलाने का लक्ष्य रखा है 2020 तक। क्योंकि इस वजह से अगर ऐसा कर पाती है गवर्नमेंट, तो क्या होगा कि जो बीटन डाउन कंपनीज पड़ी हैं शुगर सेक्टर की, तो उसमें जो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। इंडिया की स्थिति क्या है कि इसमें गन्ना का उत्पादन ज़्यादा है और चीनी का उत्पादन है ज़्यादा है, उसमें खपत बहुत कम है, शुगर की खपत बहुत कम है इंडिया में। तो जो इंडस्ट्री है उतना ग्रोथ कर नहीं पा रही है, ग्रोथ बिल्कुल उसमें नहीं आ रही है। अगर ऐसा गवर्नमेंट कर पाती है तो एक सारे जो शुगर सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये रीजन था जिसमें करीबन 7% की रैली का बलरामपुर चीनी में। वहीं अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात, अगेन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज रैली का रीजन 5% की रैली समथिंग देखने को मिली है। रीजन साफ है इसमें, जो इंडस्ट्री क्या बोलें, जो स्टॉक मार्केट के बिग बॉयज़ हैं, ऑपरेटर्स हैं, जिनमें कि जैसे कि विजय केडिया और बहुत सारे लोग। तो हो क्या रहा है कि उन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में और ट्रेंट वगैरह में भी, ट्रेंट में करीबन आज 2% 1.5% की तेज़ी देखने को मिली। तो ट्रेंट में भी ये कुछ दिन से जो स्टॉक्स है उनका एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, जैसा कि न्यूज़ में भी है। मुकुल अग्रवाल ने करीबन, जो मुकुल अग्रवाल जी हैं, उन्होंने करीबन 1.33% की जो स्टेक्स है वो लक्ष्य इंडस्ट्रीज में खरीदी है, करीबन 4 लाख शेयर्स लिए हैं। तो ये एक अच्छा खासा मतलब एक्यूमुलेशन किया जा रहा है जो ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा। और वहीं अगर आगे बात करें तो इसी तरह से जो डॉली खन्ना उन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अच्छी खासी परचेजिंग की हुई है। कि ये स्टॉक्स, इतने स्टॉक्स की बात कर रहे हैं ये यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में इन्होंने लिया है, और अच्छा शेयर भी है, बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। इसी साल, ये पिछले साल लिस्टिंग हुई थी, तो करीबन 25 के रेट पर मुझे लग रहा था वो आया था आईपीओ, और फर्स्ट डे 100% की लिस्टिंग हुई थी। तो ये एक
बैलेंस शीट मजबूत थी, इस वजह से ऐसा रहा। और वहीं अगर आगे और बात करें ऑपरेटर्स की, क्या ऑपरेटर्स कर रहे हैं, तो राधाकृष्ण दमानी जी हैं ना, इसमें भागीरथ केमिकल्स और इंडस्ट्रीज़ में करीबन, और ट्रेंट में भी इन्होंने करीबन ये 45 लाख शेयर लिए हैं। 1.27% स्टेक इन्होंने टाटा ग्रुप के फर्म में ले रखा है। अभी की हाल ही की परचेजिंग है 1 आध दिनों की ये, इस वजह से इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं अगर और बात करें तो आकाश बंसाली जी हैं, इन्होंने 6600 करोड़ का पोर्टफोलियो जो है इनका, उसमें दिलीप बिल्डकॉन और पेटीएम वगैरह के शेयर्स इन्होंने लिए हैं। तो मतलब 1.18 1.18% स्टेक इसमें भरा है। तो ये इन स्टॉक्स के लिए एक मतलब इनसाइडर न्यूज़ थी, एक तरह से ये बोल सकते हैं। इस वजह से इन स्टॉक्स में कुछ रैली देखने को मिल रही है। वहीं अगर हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो आज करीबन इसमें 4% की रैली देखने को मिली। उसका रीज़न था कंपनी ने डिविडेंड दिया है, हिंदुस्तान जिंक ने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। का जो बोर्ड है वो जो वेदांता है उसकी ये सब्सिडरी है हिंदुस्तान जिंक, तो उसने 19 रुपये पर शेयर करीबन जो डिविडेंड है वो अनाउंस किया है, इंटरिम डिविडेंड, और उसकी रिकॉर्ड डेट 28 अगस्त को रखी है इन लोगों ने। तो मतलब करीबन 8,000 करोड़ रुपए ये डिविडेंड के रूप में बांटेंगे। तो ये हिंदुस्तान जिंक की न्यूज़ थी, इस वजह से स्टॉक में करीबन 3-4% की तेज़ी देखने को मिली। और वहीं वैभव ग्लोबल में अगर देखें, अगेन एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसमें डायमंड कंपनी है, ज्वेलरी कंपनी, इसमें 12% की तेज़ी देखने को मिली। उसका रीज़न इस स्टॉक में एक न्यूज़ थी कि केडिया जी ने अपना जो स्टेक है उसमें बढ़ाया है, और आशीष कचौलिया जी ने जो प्रॉफिट है वो बुक किया है यहाँ से अपना। तो वैभव ग्लोबल में केडिया जी का स्टॉक जो स्टेक है वो 2.02% इस समय हो गया है, क्योंकि पिछले समय से ही केडिया जी ने इसको रखा हुआ है। उनकी पहली हिस्सेदारी थी इसमें 2.01%, अब बढ़कर वो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2.2% हो गई, 2.02% हो गई। तो एक रीज़न था इसमें अच्छा खासा स्टॉक में आज अपसाइड दिखाने का। साइंट की बात करें तो साइंट में करीबन आज 6% की रैली देखने को मिली। इसमें भी एक न्यूज़ थी जो कि पॉजिटिव अगेन बनाती है स्टॉक को। बात की जा रही थी, मार्केट में बातें चल रही थी स्टॉक्स में, करीबन स्टॉक्स में, कि इनके पास बहुत सारा डेट है, और इस समय मार्च 2024 में इनका डेट था वो 8.09 बिलियन था, जो कि पिछले साल की बात करें तो एक साल पहले इनका डेट था 12.2 बिलियन। तो मतलब डेट में बहुत बड़ा रिडक्शन देखने को मिला है इनके। एक तो ये पॉजिटिव न्यूज़ थी, और दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ अगर बात करें तो इनके पास कैश भी 5.66 बिलियन के आसपास पड़ा है, जो कि इनका नेट डेट को 2.43 बिलियन बनाता है। तो मतलब डेट इनके पास कुल मिला के कैश के हिसाब में आसपास है, कोई बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत बड़ा डेट ले रखी हो। तो ये एक रीज़न था आज जो अपडेट निकल कर आया स्टॉक्स में ऊपर जाने का। क्योंकि साइंट जो अपना डेट है उसको कायदे से यूज कर रही है, ये भी अच्छा जो रीज़न है वो इस स्टॉक के लिए आज की रैली का हो सकता है। वहीं अगर बात करें टोरेंट फार्मा में आज तेज़ी देखने को मिली, करीबन 7.5% की तेज़ी देखने को मिली। उसका खास रीज़न ये था कि इसमें हुआ क्या था कि NCLAT में चैलेंज किया है, NCLT का जो एक फैसला था उसको चैलेंज किया है NCLAT में। हुआ क्या था कि SKS नाम की एक कंपनी है, ठीक है, तो SKS कंपनी काफ़ी डेट में थी, ठीक है, डेट में होने की वजह से इसकी नीलामी होनी थी। तो कंपनी NCLT ने जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसने शारदा एनर्जी के पक्ष में फैसला सुनाया था, और उसको दे दिया था बिडिंग करके उसके लिए मतलब बिड के लिए नोट दिया था, मतलब मंजूरी दे दी थी। लेकिन इसने टोरेंट पावर ने भी एप्लीकेशन डाला था इसके बिडिंग के लिए, जो कि रिजेक्ट कर दिया, और भी कंपनीज थी बहुत सारी, तो रिजेक्ट कर दिया था। उसके खिलाफ NCLT के फैसले के खिलाफ NCLAT गया है ये टोरेंट फार्मा। तो इस वजह से स्टॉक में करीबन 5-6% की रैली देखने